चलिए मस्तानी से कीजिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जैसे कि एक तो होगी धर्म पत्नी, एक होगी पत्नी। धर्म पत्नी उसको भी कहा जो पत्नी अपने ससुराल में, वो मायके में कितने भी बड़े घर की लड़की है और वो अपने ससुराल में किसी गृहस्थीदार, बेटे चुप रहो बाहर ले जाओ उसको। और वह ससुराल में कितने गरीब का आगे, उसे उसी में ही संतुष्टि है। और अपने पति के दुख में सुख में, और दुख को भी सुख समझ रही, उसकी गरीबत को भी अच्छे से समझ के और बड़े प्रेम के साथ में भाव से उसे लेकर चल रही। अपनी सत्तावना दे रही कि नहीं, जो भाग्य में है वो अच्छा है। वो हर चीज में हाथ बटा रही, वो अपने पति की हर मजबूरी के साथ में वो चल रही और सोच समझ के चल रही। जितना मेरे पति की कैपेसिटी है खर्च करने की, मैं उसी खर्च में अच्छा समझ रही। मेहमान आगे अपना खुद नहीं खाया, अपने पति की इज्जत के लिए, सास ससुर की इज्जत के लिए मैं रिश्तेदारों का मान सम्मान कर रही। तो जो धर्म पत्नी होगी वो समाज को देख करके अपने सास ससुर को, घर को समझेगी और वो अपने पति की हर तरह सहायता करेगी। मेरे पति का, मेरे सास ससुर का कहीं नाम खराब ना हो जा, और मैं चाहे भूखी रह जाऊं, मेरे घर आम हो जाए, उसकी चाय देनी है मुझे। अपने हर यानी कि बहुत चीजें ऐसी कि अपने घर को लेकर के उस गरीबत में चलना। और वो भले ही पिछले घर में कितनी भी बड़े घर की लड़की थी, उसको कहा धर्म पत्नी। एक पत्नी कैसी है, अख है तो वह छोटे घर की, उसमें दो वर्ड आगे पढ़ाई के, सुंदरता के, सजीलता के, बनावट के, आप उसे किसी भी कह सको, सुंदरता को। और उसका स्वभाव है कि बस मैं ही हूं, कोई नहीं है। पति को कह दिया मुझे तो आज करवा चौथ पे साड़ी चाहिए, तो मुझे चाहिए, मुझे नहीं पता तू कहाँ से लाकर दे। मुझे तो वहां जाना पार्लर में, दिखा फलानी गई थी और मैं भी जाऊंगी, कुछ भी हो जा, मुझे नहीं पता तेरे घर में है नहीं है। मुझे तो सो एक गिलास दूध का चाहिए, अगर रिश्तेदार आए तो तूने चाय भी नहीं दी, मुझे नहीं पता दूध कहाँ था, मैं कहाँ था देती। यानी कि पत्नी एक ऐसी है, मौज मारने वाली वह पत्नी है। और क्या नाम जी का, धर्म पत्नी है, अपने पति को हर तरह, हर मजबूरी को देखकर चलना, और अपने रिश्तेदारों की, संसार की मर्यादा की, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाना। अपनी जो कर कहने देते हैं बहुत से बेचारी मजदूरी भी करेगी, कुछ भी करेगी, बच्चों को अच्छे स्कूल में डाल लेगी कि चलो हमारा समय जैसा कट रहा, कि हमारे बच्चों का समय भविष्य अच्छा हो। ये धर्म पत्नी के लक्षण है। जी बोल। और पत्नी जो है वो अपनी, जी बोल। ये मेरे भाव है। प्रणाम जी, और सुंदर साथ बने। बहुत अच्छी तरह से प्रणाम। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, प्रणाम। जी मानिक भाई जी बताइए। हाँ जी। पत्नी धर्म और पति धर्म क्या है? देखो, जो पत्नी है ना, इन्होंने बताया भाव अपना। जो पत्नी धर्म, वो एक ही पति पे निर्भर रहेगी बस। अच्छा हो, बुरा हो, लंगड़ा हो, लुंजा हो। जैसे महाराज जी ने कहा था ना, राज जी ने उसमें जब गए थे रास में, है, वो एक ही पति पे रहे, पत्नी पति पे रहेगी एक पत्नी। ऐसा ही पति धर्म है, वो भी एक पत्नी पे ही रहेगा। दोनों की जोड़ी जब भी खिंचेगी, और जब ही वो शास्त्रों में यही लिखा गया कि एक पत्नी एक पति कैसा ही भी हो, अच्छा हो बुरा हो, जहां भी फेरे फिर के उसे स्वीकार करके उसी के साथ अपना जीवन बितावे। ऐसा ही पत्नी का धर्म, पति का धर्म हो। जैसी भी पत्नी मिलेगी, अच्छी हो बुरी हो, उसे अपने साथ में लेकर चले, बस ये धर्म है। जी मानिक भाई, अगर दोनों ही इस रोल को निभा रही है तो फिर भी पत्नी के सामने धर्म पत्नी क्यों लगता है और पति के सामने धर्म पति क्यों नहीं लगता? वैसे तो इसका तो आंसर आ चुका है बेदिया कुमन से जी ने, लेकिन फिर भी मैं को भाई जी के भाव होते हैं। आपने सही बताया मानिक भाई। हाँ, जो पति, मतलब जैसे पति हाँ है ना, पति को तुम लगा दे, जो एक पति भी पूजा पाठ करे, जैसे हमें प्रणामी है, और पति हमें जैसे ऐसा भी है वो बेचारा, लेकिन हमें रोक टोक तो नहीं कर रहा हम्म। है। और पत्नी तो है ही वो उस पर निर्भर, जहां से रोका वहां से रोको, जहां से चली वहां से चले, वो पति के उस पर चलेगी। एक पति का भी धर्म है, पत्नी को ना रोक कर, जहां चल रही वो सही चली, उसे जो लग रहा हाँ गलत चल रही हो तो ठीक है रोक कर। और उसको पता है इसकी पूजा करी, मैं चाहे किसी और के, इसका मन यहाँ ठहरा, तो अपने उसमें बाधा ना पड़े। लेकिन उसकी दृष्टि में तो वो गलत रहेगा ना। मान लीजिए अगर हमें राज्य की पहचान होगी, हम तो राज्य की उसमें लग रहे हैं, ठीक है, और उसको नहीं पहचान, तो वो तो ये सोचेगा कि ये तो गलत रास्ते पे चल रही है सब। हाँ 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 जी, हो सकता है ऐसा। भाई जैसे और मान जो दोनों ही, यानी
भी जैसे तो हमारे जो दोनों उसमें ये जी, दोनों ही मतलब परिणामी पति हैं। को धर्म पत्नी वो भी क्या ना जो अपने पति को भी अपने मतलब जिस राह पर चल रही परमात्मा के अपने पति को भी धीरे धीरे करके अपनी ही उस राह पर लेकर चल। को भाई जी के बात सुनते, मैं को भाई जी आपसे करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जी, एक तो पत्नी होगी, एक धर्म पत्नी होगी। जो अभी हमारी मस्तानी सकीना बताए, ये बताए पत्नी के लक्षण। और एक पत्नी के लक्षण यहाँ के पति के प्रति क्या हो, वो अपने मतलब कि हर घर को लेकर चला है। और जो धर्म पत्नी होगी, तो जो धर्म पे अटल रहेगी, जैसे हमारे हैं धामधनी, हमारी वाणी। तो एक आत्मा है दुल्हन, यानी कि आत्म दुल्हन। वो एक अपने उसी पति पे, यानी कि अर्धांगिनी पत्नी का धर्म। तो जो धामधनी ने जब तक उसे पहचान नहीं थी, और जब उसे पहचान हुई, अगर कोई इधर से उधर भी हो जाए, तो वो अपने एक धर्म पे, यानी कि एक धर्म पे अटल रहेगी। उसी सच्चिदानंद के केवल तू ही तू यो है धर्म पत्नी। अब एक ही धर्म पे अटल रहना, यानी कि वो किसी को नहीं मानने की, वो किसी को नहीं पूजने की, वो किसी के सिर नहीं झुकाने की। वो इज्जत सबकी करेगी, पर दिल में केवल एक एक पार ब्रह्म परमात्मा रहेंगे, जो उसके उसकी अर्धांगिनी है, इनके उसकी संगनी। ये हुई जी धर्म पत्नी, जो धर्म को निभावेगी। जब पता होगा, उसके पता होने के बाद भी अगर वो धर्म से हट रही और अपना पति पना वो अलग कर रही, तो वो होगा केवल पत्नी रहेगी, धर्म पत्नी नहीं बन सकती। ये मेरे तो ये भाव है। जी जी, मैं को भाई जी ना आध्यात्मिक से आत्मा से जोड़कर वर्णन करते हैं, बहुत अच्छा है। आनंद से की कहना चाह रहे थे। हाँ हाँ जी, एक बात बोलूं मैं भी जी, हाँ यही। जैसे कि धर्म पत्नी बता रहे, तो धर्म पत्नी तो हमारी फूलबाई हुई। क्योंकि जैसी फूलबाई जी हुई ना, दो शरीर धारण करने पे भी वही पति चुने, धर्म पत्नी तो उन्हें कहा गया जी। और धर्म पत्नी हमारी नीलबाई थी, देवचंद्र जी की पत्नी। उन्हें धर्म से रोका नहीं, कितने प्यार से उनका साथ दिया, पूरा साथ दिया। कोई बाधा बीच में नहीं बनी, कोई भी बाधा नहीं बनी, तो धर्म पत्नी उसे कहेगा। और पत्नी पत्नी जैसे हमारे राम महाराज जी की, क्योंकि उन्हें संबंध, उन्हें पहचान नहीं थी, पतिव्रता की भी नहीं थी ना, उन्हें पहचान नहीं थी, तो इसलिए वे पत्नी थी खाली। उन्हें लौकिक से था, बस लौकिक से प्यार था, उससे नहीं था। लेकिन पति पत्नी धर्म तो इन्होंने निभाया। प्रणाम जी। जी जी, प्रणाम जी। किसी और के सुंदर साथ के भाव हैं, कुछ कहना चाह रहे? अंजू से कि हाँ बताइए आप। ओके, हाँ म्यूट है आपका सर। इन सब बातों का चुपाई आती है ना प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, है ना। यानी कहने का मतलब प्रतिबिंब की लीला में। यानी प्रेम तो गोपियों के पास ही आया ना, गोपाओं के पास तो नहीं ना। तो यानी राज्य ने अपनी, यानी जो प्रेम है वो अपनी रूहों के पास ही तो है ना। रूहें ही कर सकती है जो सारा कहते हैं ना, पेशेंस, सब्र, जो जो भी बात है वो बोला नहीं जा रहा। यानी ये कहते हैं ना ब्रह्म सृष्टि को प्रतिबिंब की लीला की प्रतिबिंब का प्रतिबिंब का प्रतिबिंब आया, इसीलिए बोला नहीं जा रहा। बिल्कुल से बता सुंदर साथ जी, देखो पत्नी के भी कई अलग अलग होते हैं, सबने बताया, बहुत अच्छा भाव बताया ना। लेकिन पत्नी के एक जो नाम दिया जाते हैं वो गुणों के आधार पर अलग अलग, जैसे शीलवंती हो गई, है ना, अभी बताया जैसे मस्तान से में कुलवंती नारी हो गई, है ना, बताते भाई हम तो कुलवंती नारी, हम तो तुम्हारे साथ में कैसे आए, मर्यादित हो जाएगी, मर्यादा में बंद कर हमने परिवार का सबका सम्मान रखेंगे, है ना। तो अपने लौकिक पति का जो कर्तव्य है पत्नी होने का, वो कर्तव्य निभा रही है। लेकिन जो भी अंजू सखी जी ने बताया कि परमधाम से सूरताएं आई हैं यहाँ पर, वो प्रेम प्रकट करने के लिए, प्रेम बशत गोपेन, तो वो आत्मा ही धर्म का पालन करती है। इसीलिए यहाँ पर स्त्रियों के अंदर ही वो धार्मिक प्रवृत्ति ज्यादा डाली गई है, नेचुरली है। कहीं भी भजन सत्संग में तुम चले जाओ, पुरुष कम मिलेंगे, स्त्रियां ज्यादा मिलेंगी। क्यों? क्योंकि उनका हृदय कोमल होता है, भक्ति भाव से ओतप्रोत। सभी नहीं, लेकिन अधिकतर की बात करते हैं। तो जो वो अपने धर्म पर चलती है, परमात्मा की तरफ को चलती है, आध्यात्मिक मार्ग पर चलती है, अपने कल्याण के मार्ग पर चयन करती है,
तो जो अपने पति को भी इस मार्ग पर लेकर चले वो धर्म पत्नी कहलाती है। अगर वो धार्मिक मार्ग से, अपने आध्यात्मिक मार्ग से हटकर केवल सांसारिक उपभोग में ही, भाई ये भी कमा ले वो भी कमा ले, या मतलब इंद्रियों के स्वार्थ में किसी में भी लगी रहे, आध्यात्मिकता को छोड़कर, जो धर्म से विमुख कर रही है, तो वो धर्म पत्नी नहीं कहलाती। कहे तो डेफिनेशन में नाम लिख देते हैं उसको, भाई धर्म पत्नी इसकी, लेकिन रियलिटी में है या नहीं है। यानी जो खुद उस धर्म को समझे, धर्म क्या चीज है, उस पर खुद चले, और फिर अपने पति को भी उसकी तरफ को बढ़ने के लिए अग्रसर करे, तो उसको धर्म पत्नी कहते हैं। और जो केवल लौकिक स्वार्थ के लिए उसके साथ जुड़ी हुई है, इंद्रियों की तृप्ति, अपना बाहर का प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए केवल उसका पतन कर रही है, यानी अधोमुखी लेकर जा रही है, उसको केवल पत्नी कहा है। ये मेरे बात है ना। धर्म पत्नी और पत्नी, तो पत्नी का कर्तव्य होता है कि वो अपने पति को आध्यात्मिक मार्ग की तरफ को अग्रसर करे, ना कि संसार में ही बिजी रखे। जैसे मस्तानी सकीना बताया कि ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए, नहीं, कुछ समय अपना भक्ति भाव से भी ओतप्रोत होना चाहिए, आध्यात्मिक तरफ को भी बढ़ाना चाहिए। केवल पत्नी ही बढ़ा सकती है पति, तो इसलिए पत्नी के सामने धर्म पत्नी लगता है। देखा तुमने फेरे वगैरह करते पंडित भी, तो कहेंगे तुम्हारी धर्म पत्नी है। धर्म पति नहीं बोलेंगे, शादी तो उसकी भी है, चाहे भले कोर्ट मैरिज है या अरेंजमेंट से की गई हो, कैसे भी की गई हो, बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन पति को नहीं मिलता, पत्नी को मिलता है। तो ये है कारण है क्योंकि उनके अंदर भक्ति भाव ज्यादा होता है। ये मेरे भाव सुंदर सा जी, बाकी सबके अपने भाव भी बहुत अच्छा है। चलिए आनंद से कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। जब हनुमान जी ने दर्शन दिए उस समय क्या समय हुआ था? जब हनुमान जी ने दर्शन दिए तो कौन सा समय था सुंदर सा जी? ये तो सभी को पता है। हाँ जी, रात के 12 बज रहे थे, रात का समय था। तो महाराज जी को उसी टाइम पर दर्शन दिए जब भी दिए, है ना। हाँ जी। महाराज जी कौन सी भक्ति करते थे? दोबारा से बोलना एक बार। महाराज जी कौन सी भक्ति करते थे? कौन सी भक्ति करते थे? नवरंग भाई जी आप बताइए, आपने हैंड रेज किया है। देवी की निष्काम भक्ति, बिना कामना रहित। हम तो भाई हाँ कामना मांगते हैं भाई कि ये हो जाए वो हो जाए, कोई ना कोई इच्छा रखते हैं मन में। तो महाराज जी के अंदर कोई भी इच्छा नहीं थी। लेकिन एक इच्छा, उन्होंने सबको नवरंग भाई जी एक इच्छा तो थी। सदगुरु सदगुरु की थी। हाँ जी, मुझे सदगुरु मिल जाए। लौकिक की इच्छा नहीं थी ना उनकी। ये जो नहीं, जो आत्मिक कल्याण के लिए होता है ना, जैसे परमात्मा की चाहना है या गुरु की प्राप्ति या ज्ञान की प्राप्ति, ये सकाम में नहीं आती, ये निष्काम है, क्योंकि आत्मा का अधिकार है। कोई अलग नहीं है कि दूसरे स्वार्थ के लिए कर रही है। मैंने सब में वहां थी जब शुरू में राज्य वो सतगुरु महाराज शिव की नहीं करते थे क्या? हाँ। मैं वहां पहुंच रही थी। 7 चिरंजीवी के नाम बताओ। जो 7 चिरंजीवी है सुंदर शाह जी अभी भी हैं, उनमें से एक एक दो दो मिलकर से भी बता देंगे। चलिए प्रेम से क्या अपन। जी हाँ। हनुमान जी है ना एक तो जी, हाँ जी। हाँ जी। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा। सुखदेव, सुखदेव नहीं है सुंदर शाह, जिसमें गलत बोल रहा है, मेरे मुंह से गलत निकला था, इन्होंने प्रश्न पूछा था मेरे से। कभी कभी चर्चा में निकल ठीक। तैयारी करके तो बैठते नहीं कि भाई कौन सा पर्सन चलेगा कहाँ जाएगा, तो मैं दोस्त रही थी। गलत बोला हुआ मैं कमेंट में लिख दूंगी उसमें। ठीक है जी। तो जी हनुमान जी हो गए, अश्वत्थामा हो गए जी, अंगद हो गए, बाली हो गए। हाँ। अंगद भी नहीं है। अंगद नहीं है, चलो तो हनुमान और अश्वत्थामा लगा लो जी मेरी तरफ से। चलिए और बताइए सुंदर शाह जी। हाँ मेरे तो यही याद है जी फिर। केल भाई जी ने हैंड रेज किया। बा, बाबा भीषम भी तो थे दिक्कत जी। बाबा भीष्म, बलि, बलिवर्ध और वे विभीषण। व्यास जी, हाँ व्यास भविष्य, हाँ बाबा भविष्य। भीषण जी को भीषण। सबने देख रखी, लास्ट हाँ हिस्ट्री क्या है उसमें? चलो ठीक है। हाँ जी। क्या जी इन्होंने क्या? आनंद से कीजिए, एक बार रिपीट कर दो इनको सब। 7 चिरंजीवी कौन कौन से थे? चलिए आप बता रहे हो मोती सखी जी हाँ ने। जी।
मोती सखी जी ने हैंड रेज किया, 1 मिनट रुक जाइए। अच्छा। मोती सखी जी आप बता रहे हो तो बताइए। प्रणाम जी। पढ़ना। ये गोपाल मणि जी आए थे जी मेरे तो दिमाग में। अच्छा जी, अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ ये तो है खैर हमेशा, ये तो चिरंजीवी है, ये हमेशा हमेशा ही थे, है रहेंगे, है ना। अच्छा, ये परमहंस की स्टेज में आएंगे सुंदर साथ जी, है ना, गोपाल मणि जी। ये संसार की जी बात है, जो अमर हो जाते चिरंजीवी, काफी लंबे समय तक संसार में ही है, उनके बाद मुक्ति होगी। चलिए राधिका जी आप बोलिए। अच्छा हुआ आपने गोपाल मणि जी की याद दिलाई, सुंदर साथ जी, है ना। अश्वत्थामा, हनुमान जी, परशुराम, बलि, व्यास जी, विभीषण और कृपाचार्य। तो बचाए, ये 7 चिरंजीवी सुंदर साथ जी, है ना। हाँ जी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जी जी, गोपाल मणि जी की याद खोज आई जी मुझे सुहागिन भी, जो ना थके, खोज सुहागिन ना थके, जो लो पार के पार, भाव प्रकट करे इस चौपाई का। और प्रणाम जी। जो लो पार के पार। बोल लो जी। चलिए वो पता है हैंनरीज, 1 मिनट। हाँ इनका तो शायद पहला ही है, मोती सखी जी का है, आप हैंड ओवर कर लीजिए, बोलिए प्रेम से कीजिए आप। हाँ जी प्रणाम जी। जी जो सुहागिन होगी ना, तो वो तब तक खोजती रहेगी जब तक वो उस परमात्मा को, यानी पार के पार, उस पार के पार को खोज न ले। पार के पार क्या है, वो हमारे परमात्मा है जी। तो वो, जैसे हमारे सतगुरु महाराज जी, रामरतन महाराज जी है, तो देखो खोज रहे ना, थक तो नहीं रहे, खोजते ही जा रहे। तो ऐसे महाराज जी से हमें भी शिक्षा मिल रही कि हमें ना उस परमात्मा की खोज में लगे ही रहना जब तक उस पार हम ना पहुंच जाए। जो लोग ना पहुंचे पार के पार, यानी कि इस पार के उस पार। जी, इसके 2 चरण और याद है किसी के? चौपाई के 2 चरण हो गए, 2 चरण और याद है? कहाँ से है ये चौपाई, याद है सुंदर? सुहागिन के लक्षण कौन से ग्रंथ में? खोज, ये जी उसमें है ना, अ, प्रकाश था जी वो, कौन सा था जी? पार्वतन जो सुहागिनी। हाँ जी, जी उसमें था ना ये, प्रकाश हिंदुस्तानी था जी। प्रकाश हिंदुस्तानी। हाँ जी, ये जी, खोज सुहागिन ना थके, जो लो पार के पार, पारे के पार, पारे के पार। और नित खोजे, चरनी चढ़े, नए नए करे विचार। अजी अभी पूरी याद नहीं हुई थी, करने की कोशिश तो करी थी जी। कोई बात नहीं है ना, इतनी भी कोशिश की, बहुत अच्छा है ना। अब देखो जब चौपाई आती है तो पता चल जाएगा धीरे धीरे कि हमारी वाणी में कहाँ पर कौन सा खजाना रखा है। जैसे अपने को रूम का पता चल जाता है ना कि कौन से लोकर में मेरी कौन सी ज्वेलरी रखी है, कौन सी साड़ी रखी है, कहाँ पे मेरी रसोई में कौन सा कहाँ पर चीज रखी है, ऐसे ही अपनी वाणी का धीरे धीरे पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें संतुष्टि कब होगी? सुमन श्यामा जी। सुमन श्यामा जी बताइए। प्रणाम जी। हमें तो संतुष्ट जब होगी जी, तो जैसे हमारे महाराज जी गुरु सतगुरु भी मिले, और अब हमें परमात्मा के दर्शन हो, और यही है जी आगे का मतलब तो जी। आत्मा को संतुष्टि जब मिलेगी, जब अपने धाम की धनी मिल जाएगी। सतगुरु महाराज, उन्हें अब तक शांति नहीं मिली, ऐसे मा- हमारे देवचंद जी को नहीं मिली थी, क्योंकि देखो वहां भी गए थे वे, तब तक उन्हें शांति नहीं मिली थी। और कांजी भट्ट के यहाँ जब भागवत कथा सुनी तब शांति मिली थी जाके। और ऐसे ही हमारे महाराज जी को अब तक शांति नहीं मिली, तो ऐसे ही हमें भी नहीं मिलनी चाहिए, है बिल्कुल। ना राधिका? जी बिल्कुल सही। राम जी। महाराज जी को पहचान नहीं थी, फिर भी उनका सर किसी के सामने नहीं झुका। और हमें सब ज्ञान होते हुए भी हमारा सर क्यों झुकता है?
हाँ जी प्रणाम जी। तो मुझे पूछना था, तुम बताओ जिसके बारे में मेरे तो जब वाणी चर्चा सुनी ये उठ रहा था सवाल, मगर मैं पूछूंगी, बता दो इसे मुझे। ये राधिका ने पूछ तो लिया, सुंदर साथ दे तो रहे जवाब। सुंदर साथ दे रहे जवाब, अब मेरे फिर आपसे पूछे। हाँ जी मतलब सब कोई कह रही, मैंने कहा समझा दो। हाँ हाँ जी, समझाने के लिए पूछा राधिका जी मैंने ने। क्लियर कह दिया कि मैं इसका जवाब देने की नहीं, औरों से ले लो। ये तो दिया, अब जो सुंदर साथ दिया प्रश्न पूछा तो है। पूछा। अब प्रेम सखी कह रही मीटिंग चल रही बेटा, थोड़ी देर में करूँ। हाँ भाई बताओ। हाँ जी जी, जैसे हमारे राम रतन महाराज जी थे जी, तो ना शिव जी ने भी दर्शन दिए, हनुमान जी ने भी दर्शन दिए, और उन्होंने दिव्य पुरुष ने कहा कि मतलब इन्हें प्रणाम कर लो, इन्हें प्रणाम कर लो। तो महाराज जी मुंह फेर कर बैठ गए, कहने लगे कि भाई 33 करोड़ दे देवता, आज तो हनुमान है, कल को कोई सा और आवेगा, मैं किसे किसे प्रणाम करूंगा भाई, मुझे तो किसी और की तलाश है, मैं नहीं प्रणाम करता। तो काफी बातें हुई उनमें, लेकिन अगर हमें हनुमान जी या शिव जी दर्शन दे देते तो हम तो आगे चले ही नहीं थे, परिणाम ने सीधे ही लेट जाते। परिणाम तो ऐसे ही हुए, लेकिन बस दंडवत परिणाम करते, क्योंकि उनसे हमारी लौकिक इच्छाएं पूरी होती, तो हम उनमें से थे जी। और जब महाराज जी ने पहचान करवाई जी, तो अब जी बस जानना है, मानना एक को है। ये सतगुरु महाराज जी की मेहर है जी। जी चलिए, केल भाई जी ने हैंड रेज किया, किसी और ने करा सुंदर साथ। मोती सखी जी आपने हैंड रेज किया, आप बताइए। दो हाँ ही जी चीज है। सखी क्लियर हो रही। जी एक तो है लोभ, लोभ में आके कहीं भी जाके माथा टेक देगा। और एक है डर, कि ये मेरा कुछ बिगाड़ ना दे, वहां भी माथा टेक लो। और जिसके पास से दोनों चीज चली गई, तो वो किसी के सामने शीश नहीं झुकाने का, परमात्मा के अलावा सम्मान सबका करेगा। जी। तो लोभ और भय, है ना, ये कहना चाह रहे हैं ना आप? हाँ जी। लोभ और भय यानी कुछ लेने की चाहना हाँ जी। है, कि कुछ घटना, तो लेने की, और एक डर हमारे टेका का कि ये मेरा कुछ बिगाड़ ना दे। कुछ बिगाड़ना, बिल्कुल सही। ये और कोई सुंदर साथ बोलना ये कब होगा सुंदर साथ जी? भय और लोभ कब होगा? जब हम देह भाव में रहें। हाँ, जब हम एक पे समर्पण हो जाएंगे, जी। चाहे हमारा कुछ करता हो, चाहे सुधरता हो, हम इस पर समर्पण है, जो करेगा वो कर लेगा हमारे साथ में, जो लेकिन होगा। ध्यान देना, समर्पण भी जब होता है जब हम अपने आप की पहचान कर लेते हैं। महाराज जी देखो किस स्थिति में पहुंच। परमात्मा। अब महाराज जी ने यहाँ पर गृहस्थी छोड़ दी, कोई मतलब नहीं, खाने को मिले ना मिले, पहनने को मिले ना मिले, कोई मतलब नहीं, केवल एक धुन है, मुझे अपना परमात्मा पाना है। तो बाहर का हम अपने पास में भी जाके देखें इस चीज को, आसान सही है। अगर हम अब पीछे चले जाए, जब हमने तारतम नहीं लिया था, तो तब महाराज जी को भी पहचान नहीं थी, महाराज जी भी उस स्टेज में थे, उन्हें तारतम भी नहीं मिले था, और हम भी पीछे जाके देखे हमने क्या क्या किया, किसे नहीं माना, किसे माना, किसके आगे सर झुकाया। सबके महाराज जी को पास है जवाब। मतलब जिसे पाने की लगन थी, महाराज जी को तो एक को पाने की लगन थी, वो तो उस लगन में चल रहे थे, उन्होंने पीछे नहीं देखा। ये है सुंदर साथ जी। पहली बात तो देखो यही कहा जाएगा सबसे पहले, तो राज्य महाराज जी का हुक्म है कि किस तन को मुझे कितना पात्र हाँ। हुक्म है। फिर दूसरी बात, हुक्म भी है तो कह रहे हुक्म के सिर दोष दे बैठ न सके मुनि। फिर जिस पर हुक्म आता है तो वो जीव प्रयत्न भी करता है, एक तो उसके पिछले अपने संस्कार होते हैं, ठीक है, वो साथ हाँ में। जी। फिर उसका अपने कुछ मेहनत होती है, अपने कुछ लगन होती है, यानी जब देह भाव से ऊपर उठ जाएंगे, जहां देह भाव से ऊपर उठे, ना तो किसी का डर रहेगा, ना किसी का कोई भय रहेगा, ना किसी से लोभ लालच रहेगा, तो फिर अब उसका क्या बिगाड़ लेगा कोई? मोह आज से, अब छलबल मोह क्या करे जो मोह आज से दिया उड़ाए, विचार कर।
जब मोह से ही उड़ा दिया कि मेरा कोई है ही नहीं, चाहे मैं खुद मर जाऊं, ये कंडीशन देखो सुंदर साथ जी। हम कह रहे हैं, लेकिन सदगुरु महाराज जी का 1% भी नहीं कर सकते। महाराज जी ने कैसे को देखो, देखो देवचंद जी को देखो, जान की बाजी लगा तब धनी मिले, ऐसे ही नहीं मिले। धीरे धीरे एक एक चीज छुड़वाते हैं। पहले घर बार छुड़वाया, इंद्रियों का विषय छुड़वाए, मन की वृत्ति को छुड़वाया, यहाँ के ज्ञान को छुड़वाया, यहाँ की चेतना को भी ये कह दिया कि तेरे पर समर्पित है तन मन धन सब चीज। जब जाकर धनी मिलते हैं, ये है कुर्बानी। तो जब कुर्बानी कब होगी, जब हम उसकी तरफ को बढ़ेंगे, हमारे अंदर वो लगन, हम देह भाव से ऊपर उठे। तो इसका सात तत्व में सक्षम, मतलब शॉर्ट में यही आंसर है कि जब तक हमारे अंदर देह भाव है तो कुछ ना कुछ लेने की कामना है, लेने की कामना है तो डर भी है साथ में, और डर है तो फिर वहां हम माथा भी झुकाएंगे कि भाई मैं यहाँ को भी चलूं, यहाँ को भी चलूं, यहाँ को भी चलूं। ये देखिए, और तो और इतना ही डर होता है कि रात में कहीं को निकलने लगे, अरे कहीं चिकनाई खा के जा रही, कुछ हो ना जाए, भभूति सी चाट ले जैसे महाराज जी का वही प्रसादी लेके चल। एक डर है ना, विचार करें थोड़ी छोटी छोटी चीजों में कितना डर है। कब होता है डर, जब आंटी देखा जाए इसमें, अगर इसमें देखा जाए तो जीव का इसमें मेन रोल होता है। जो पिछले जन्म में मतलब जीव भक्ति करता है, तपस्या करता है जीव, तो उसके ऊपर जो आत्मा बैठती है उसका अलग ही, उसकी अलग ही क्रिया होती है, उससे परमात्मा अलग ही काम लेते हैं। अलग अलग ही लेते हैं बिल्कुल, क्योंकि देखो वो जीव ना कहाँ कहाँ से करके आ रहा है, ऐसे थोड़ी। हाँ जी। तो ये धनी का हुक्म होता है, कुछ मेहनत भी होती है सुंदर साथ जी, अपने आप को तपाना पड़ता है। महाराज जी तो एकदम नहीं होंगे कि भाई एकदम होंगे, क्योंकि देखो उन्होंने किस तरह से घर भी छोड़ा, फिर ध्यान में भी बैठना, एक अंदर निडरता कैसे आ गई, जहां अपने आप को पहचाने। बता रहे, जब अंदर में उतर उतर कर गोते लगाएंगे तो कहेंगे कि क्या बिगाड़ लेगा मेरे को, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अंदर से डर भय अपने आप ही, जो डराता है ना वो मन डराता है, मन, जीव नहीं डरता, सही पूछे तो हाँ जी। ये मन डराता है। मन नए नए संकल्प विकल्प सामने लगता है, अरे ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा ना करो तो ऐसा हो जाएगा, है ना, कुछ मर्यादा और कुछ डर। लेकिन मर्यादा भी कब तक है, जब तक डर है, सही पूछे तो। अगर डर नहीं है तो कोई मर्यादा का भी वो नहीं करते। देखा है बहुत से तो जिनके पास कुछ भी नहीं होता, अगर शमशान घाट पर किसी ने चौराहे पे कुछ करके रखा है तो वो तो उठा पैसे भी उठाकर जिम्मा डाल लेते हैं। पीने वाला तो किसी ने दे रखी है, ड्रिंक की बोतल रखी है तो गट कर जाएगा, उसको कहाँ चिपट गए भाई भूत प्रेत, चल भाई मेरा काम बन गया, मिल गया मुझे पूरा, और क्या, जिसको देना दे दिया। तो उनके अंदर भी तो नहीं डर है, ये विचार करें। क्यों, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि भाई जो होगा वो देखी जाएगी, डर नहीं, बस उनका तो इंद्रियों की तृप्ति पूर्ति है। तो ये डर का जो सुंदर सा जी मेन कारण होता है। मर्यादा जब तक होती है जब हमारे अंदर डर होता है, जहां डर नहीं है वहां पर कोई मर्यादा भी नहीं होती। तो मेन फोकस है हमारा देह भाव में होना, और जहां देह भाव होगा वहां ये सारे कर्म होंगे। चाहे फिर हम अपने परिवार से जोड़कर देख ले, चाहे अपने शरीर से जोड़कर देख। अभी जैसे अभी मस्तानी से किसी ने कहा था कि अगर घर परिवार में भी कहे, जैसे अगर पति नहीं इच्छा कर रहा है, भाई तुझे नाम लेना गलत है, तो क्या हम उसको छोड़ देंगे? नहीं, क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि हमें पता चल गया हम सत्य में विचार, लड़ाई करे झगड़ा करे कुछ भी करे कर लेंगे, उसको मनाएंगे, भाई नहीं मैं छोड़ नहीं सकती। लेकिन जहां डर होगा, अरे नहीं ये सही कह रहा है, कहीं ऐसा करने से कुछ तो नहीं होगा, मैंने देवी देवता सारे छोड़ दिए, कहीं ऐसा तो नहीं होगा, तो वहां क्या हो जाएगा, एक डर होगा तो वहां झुकेगा, सिर झुकेगा। लेकिन अगर अंदर दृढ़ता है तो आंटी, दिखाने के लिए क्या होगा, रंगमंच है, ले पर दिए तेरे तेरे नाम का सब कुछ होगा, तू भी कुछ और हम भी कुछ, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, जल में रहिए कोरे रहिए। आंटी ये 7-8 महीने पहले मेरे साथ हुआ था। 7-8 महीने पहले जैसे मैं वाणी लगाऊं ना, और जो इन्हें मैं लगाती हुई दिख जाऊं, और उसके 2 ही दिन बाद हमारी लड़ाई हो जाए किसी बात पे, तो उन्हें कहेंगे तू ये जो किताब पढ़ा है ना इस वजह से हमारे में लड़ाई हुई है। मैंने कहा जाओगी बहुत बड़ी गलत फहमी है, तो तुझसे किताब पढ़नी छोड़ दे हो। मैंने कहा किताब नहीं है वाणी है, मैंने कहा जो भी है तुझसे ना पढ़ा ना करे, जब भी तू पढ़ेगी हमारे बीच में लड़ाई हो जा। मैंने कहा ठीक है।
वही तो कह रहे हैं ना कि शंका बैठ गई ना दिल में, डर है ना, तो डर है तो उसे निकाल के फेंक देंगे। और जहां डर होगा मेरा काम बिगड़ रहा, वहां चाहे तुम पत्थर पूजवा लो, उसे भी लाके पूछ देंगे, चाहे तुम कुछ पूजवा लो। तो मेन फोकस इसका डर है, और डर जब है जब हमारे अंदर देह भाव है। लेकिन महाराज जी इस देह भाव से ऊपर उठ चुके, तो वो डर भी उनके अंदर का खत्म। ठीक है आनंद सके, मुझे तो यही समझ में आया महाराज जी। मुंह। वो तो आप बताइए। हाँ जी, मेरी आंटी बहुत अच्छा। आनंद सखी के मुंह मोड़ना क्या है? मुंह मोड़ना क्या है? किसने मुंह मोड़ा था सुंदर सा? जी महाराज जी ने मोड़ा था जी, हनुमान जी से। इधर को मोड़ लेते तो इधर ही दिखाई देते, इधर को मोड़ लेते तो इधर को ही दिखाई देते। और फिर महाराज जी को नजर आता कि ये मतलब कुछ कह रहे, ये हनुमान जी कुछ उन्हें मतलब ऐसा होता कि जैसे गुस्से में मुझे कुछ कह रहे हो ये हनुमान जी, ऐसा उनके होंठ फरकते थे, नजर आए थे महाराज जी को। तो महाराज जी मोड़ते थे जी मुंह। चलिए मोती सखी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हो? मुंह तो जी हमारे प्राणनाथ जी ने भी मोड़ लिया था। मेरी आवाज नहीं आ रही जी? आवाज आ रही है, किससे? आ रही है। मुंह मोड़ना तो दुनिया ये से भी मुंह है, मोड़ के बैठ गए थे। जैसे कि मान लिया हमारे महाराज जी बैठ अब गए थे। देखो हमारी तीसरी भूम में भी हमारे राज्य महाराज जी फिर से- हाँ जी। आपका नेट स्लो हो रहा है शायद। हाँ, आप मैं को भाई जी आप बोलिए। हाँ जी, हमारे प्राणनाथ जी भी तो मुंह मोड़ के बैठ गए थे ना माया से। हेलो। जी ठीक है हाँ चलिए। जी, आ रही है आवाज। ठीक है राधा, उन्हें बताया आवाज था, नहीं ठीक आ है। रही, क्वेश्चन ले लीजिए, उन्हें आवाज नहीं जा रही हमारी, उनका नेट स्लो है। अगला जी लो आंटी। हाँ आगे। ये सही है, जैसे महाराज जी तो मुंह मोड़ रहे थे ना हनुमान जी से। चलिए ये हाँ शायद जी, मोती सखी जी की चौपाई। सही तो है, लेकिन आंटी से हमने हमें अपने ऊपर भी लेना चाहिए। हाँ हमें भी तो मुंह मोड़ना पड़ेगा ना दुनिया से। जी सही कह जैसे कि रहे मान लो महाराज जी कह रहे हैं ना, अब जैसे कि यहाँ हम रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, रिश्तेदारी में रह रहे हैं, हम वाणी चर्चा कर रही है। अब जैसे कि जब मैं ही हूँ कि गृहस्थी में पूरी बढ़ रही, कि अब मन नो करा, जैसे कि अब आई कि अपना काम कर रहे करने वाले। अब मैंने देखा कि भाई रे चौपाई आ रही आज तो कि 9 बजे तक, भाई करते रहो जो तुम्हें कुछ करना। तो मन ऐसा करा कि इनकी कुछ ना सुने और अपनी वाणी सुने। आज मौका है, दिन में कहीं बाहर नहीं जाना, आज तो 9 बजे आ गई। यानी कि संसार वालों से मुंह मोड़ना, और अंदर से अपने परमात्मा की तरफ को मूड करना, अपना हृदय करना, अपनी चेतना करना, या अपना चित्त लगाना, वही मुंह मोड़ना। हाँ जी, जी मोती सखी जी आप चौपाई दे दीजिए, बहुत अच्छा सुंदर सा कर लेंगे ना आंटी बाकी क्वेश्चन तो। कर लेंगे। ओके। मोती सखी जी आप अनम्यूट कीजिए। है भी या नहीं मोती सखी जी? तो मैंने देखी थी, अभी तो बोल रही थी। हाँ अभी तो थी आंटी, अब नहीं है। चलो तो फिर क्वेश्चन ले लो। नेट में दिक्कत हो रही सबके जी। हाँ नेट में प्रॉब्लम है। क्वेश्चन ही लोगे फिर आंटी और। क्वेश्चन ले लीजिए, टाइम है 5-4 मिनट। ठीक है। दिव्य पुरुष ने कितनी बार दर्शन दिए महाराज जी को? ये तो बता दिए सुंदर सा जी, प्रेम सखी जी ने। चौथी तो बार। 4 बार। कायमी स्वरूप का उद्देश्य क्या है? कहने का जो स्वरूप है वो कौन सा है सुंदर सा जी, उनका उद्देश्य क्या है? केल भाई नवरंग भाई जी बताइए आप। सब जीवों को अखंड मुक्ति देना। कौन सा और स्वरूप? कायम का स्वरूप हमारे राम रतन दास जी महाराज जी है। कौन सी सदी का? 13वीं। 13वीं सदी। हाँ 13वीं सदी का कायम का स्वरूप। हाँ जी।
दिव्य पुरुष की बात महाराज जी ने क्यों मानी? दिव्य पुरुष दिव्य क्या बात मानी, क्यों मानी, महबूबा भाई जी बताइए आप। हाँ जी, महाराज जी ने ना जब बिल्कुल ही तंग हो गए थे, महाराज जी भाई मुझे मान जाओ, मुझे ना परेशान करो ना करो। तो फिर क्या सोचा महाराज जी के अंदर, जब मैं दरवाजे रोक के खड़े हो गए, जान नहीं दे रहे, महाराज जी ने सोचा कुछ महाराज जी की मर्जी है इसमें, राज्य महाराज जी की। चलो, फिर उनके अंदर ही विराजमान हो गए थे। राज्य को तो कुछ जानते ही नहीं थे जब उस टाइम को। मा- हाँ जी, महाराज जी नहीं कहा, परमात्मा बोल लेते में। हाँ, कि हाँ जी उस मालिक की मर्जी है। एक एक हाँ एक और कारण क्या था, उन्होंने कहा था, जो कहा था ना कि भाई ये हाँ तुम्हारा जी बना देंगे, बहुत काम संभाल देंगे, तो महाराज जी ने कहा मैं अपना काम अपने आप संभाल लूंगा, मुझे जरूरत नहीं है किसी की। हाँ जी, कहा था महाराज जी ने। कहते थे। उन्होंने कहा भाई मुझे कोई काम नहीं संभालवाना, मेरा तो एक ही काम है, उसे ही मैं अपने आप संभाल लूंगा। अपने आप स्वाभिमान था महाराज जी का, है ना। हाँ जी। तो एक यो भी तो आ रही, देखो अब ये दरवाजा रोकना क्या हो गया। अब उनका दरवाजा तो रोका, यानी कि बजरंग बली। अगर मैं जब मैं मतलब कि थक जे महाराज जी, थक बिना जब मैं बैठे थे ध्यान अवस्था में, अगर महाराज जी के ब्रह्मात्माओं की उसमें, अगर अब उन्हें मौका मिला सेवा करने का, तो मैं उनके उनके अंदर ही बैठ के उनकी जो सेवा कर रहे थे, महाराज जी थक ना जाओ उनके अंदर ही। तो उन्हें जब ये हुआ, और ये अंदर ही इजाजत तो महाराज जी ने ली थी, महाराज जी इजाजत ले। हनुमान जी ने इजाजत ली थी कि मैं तुम्हारे अंदर प्रवेश करूं कि ना करूं। हाँ जी, प्रवेश करूं या ना करूं। फिर महाराज जी ने वे कह दिया था, हाँ तो मैं अंदर विराजमान हो गए थे। तो जब महासी, जब मैं चर्चा कर रहे थे, तो महाराज जी को जब तो आत्मज्ञान का नहीं पता था, मतलब क्यों नहीं, तो जो भी उनके पास आवे थे, तो उनके पास आकर वो उनकी समाधान करे थे, उनकी बातों का, जो महाराज जी के पास आवे थे। ठीक है, चलिए मोती से कीजिए आगे, लेकिन अब टाइम नहीं है सुंदर साथ जी, है ना, 1 मिनट रह गई, अब तो छुपाई नहीं हो पाएगी, कोई बात कर ले रहे हाँ हैं। जी, क्योंकि जी ये त्रिगुण भी तो इंतजार कर रहे थे ना परमात्माओं का, इनकी सेवा करने का। सुंदर साथ जी, चिरंजीवी। एक क्वेश्चन रह रहा है आंटी, ये पूछ लूं क्या? फिर ये 84 वाला हो जाएगा कंप्लीट। बोल दीजिए, बोल दीजिए। जब महाराज जी के अंदर शक्ति ने प्रवेश किया तो महाराज जी को क्या महसूस हुआ? क्या महसूस हल्का हल्का महसूस हुआ, और बहुत तेज महाराज जी ने मतलब जल्दी जल्दी वो कर ली थी यात्रा, बहुत जल्दी जल्दी हल्का हल्का महसूस हो रहा था जी उन्हें। हाँ, ठीक है सुंदर साथ वो जी, तो फिर अपने आप से अपने अंदर से भी शब्द निकलने शुरू हो गए थे। जैसा मान लिया कोई क्वेश्चन है, और तो जैसा कहता कोई भाव आ रहे, अंदर से भाव आ रहे, देखो नहीं